अरे सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखियो यार। आइल करा काट तो हर पवनवा, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद, मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद। जब आप चुनाव लड़े निर्दलीय तो थोड़ी बहुत नाराजगी है कि वही प्यार बना हुआ है। हम सब भाई हैं, मिलजुल के रहना है, हंस खेल के रहना है। क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे को ये बोल के भेजा है कि आज से हम अपन लड़का के करा काट के सौंप देंगे। तो करा काट लोकसभा क्षेत्र की जनता पवन सिंह की मालिक है। वही डिसाइड करेगी कि पवन सिंह जीतने के बाद कहाँ जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने त्याग पत्र दिया है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। जी, तो आप यहाँ की जनता के साथ रहेंगे हमेशा? मेरे थॉट में, मेरे दिमाग में ये है ही नहीं दूर दूर तक कि मैं जीतूंगा। हाँ, यो सवाल कान में आई लाके पवन सिंह जीती है तो अमेरिका इंग्लैंड चल जाए। क्यों भाई, मेरा गांव नहीं है क्या, मेरा देश नहीं है क्या? पवन सिंह जी का चुनाव है, अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं आया आपके लिए प्रचार करने। जनता के प्यार अपने सर पे बा, तो जनता का प्यार ही सर्वोपरि है सर, वो सबसे बड़ा है। आर.के. सिंह जो कि आरा के सांसद हैं, उनका आज एक बयान आया है कि पवन सिंह को हम भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। तो उस पर पवन सिंह क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई करेंगे। नमस्कार। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जो कि काराकाट से इस समय चुनावी तार ठोक रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। पवन सिंह जी, बहुत स्वागत बराउर एबीपी लाइव पर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। का हाल बराउर? बहुत बढ़िया। चुनाव में जब से आप खड़े हुए हैं ना, तो पवन सिंह को देखकर जो है कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। आपको नींद ठीक से आ रही है? प्रचार खूब कर रहे हैं, कितना घंटा सो पाते हैं आप? गायकी लाइन हो, एक्टिंग लाइफ हो, अब तीसरी पारी आदमी खेल रहा है, तो देखिए क्या है, ये तो आदत सी है कि टाइम पे नहीं खाना है, समय से नहीं मिलेगा सोने को। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, और सब अच्छा है। जनता का जहाँ प्यार मिलता हो ना, तो आदमी हर चीज भूल जाता है। वो हर जो तकलीफ हो रहा हो, टाइम पे कुछ मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, फिर भी आनंद आता है। चुनाव प्रचार आप खूब कर रहे हैं, थकान होती है या फिर जनता को देख के थकान मिट जाती है? ऑडियंस का प्यार जो हमारे लिए, जनता जो है वो भगवान है, और उनका आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, तो थकावट नहीं होता है सर। वो थकावट ही एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ। लोग पूछ रहे हैं जो इलाके के हैं कि भाई पवन सिंह तो बढ़िया स्टार हैं, गायक हैं, लेकिन जो उनको प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है क्षेत्र में, एक नेता को भी उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई पवनवा में का खास बात बा, जे बुजुर्ग लोग बा पूछा था। तो हम चाहते नहीं कि पवन सिंह खुद बता दे पवन सिंह में का ऐसा खास बा। पवनवा में का खास बा, का खास नहीं खेगी। मान लीजिए ये कलाकार होने के नाते मैं अपना बड़ाई तो अपने मुंह से करूंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपने जीवन में जितना फोक संगीत किया हूँ, फोक सॉन्ग गाया हूँ, उतना या उससे कहीं ज्यादा मैं अपने जीवन में भक्ति सॉन्ग गाया हूँ। जैसे नवरात्रि देवी गीत हो गया, चैत नवरात्रि हो गया, सावन हो गया, छठ हो गया। तो भजन, मान लीजिए एक कैसेट आया, जब कैसेट की दुनिया थी, एक कैसेट हिट हो गया, उसके दम पे दूसरे साल हिट होता है, तीसरे साल उसके दम पे हिट होता है, फिर चौथे साल से गैप हो जाता है, वो चाहे कोई भी सिंगर हो। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है। बट अपने भाई, चाचा, माता, बहन के आशीर्वाद से पवन सिंह एक ऐसा सिंगर है जो 20 या 22 साल से लगातार
देवी गीत हो, सावन हो, छठ हो, वो मतलब जिधर कान करिए, जिधर देखिए वो भक्ति सॉन्ग सुनाई देता है। तो पवन एक ऐसा कलाकार है जो, जैसे कैसे केहू बोला था कि मैंने ग्लैमर, तो उसको वोट में बदलना, तो मैं ये बता दूं कि पवन सिंह एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने ऑडियंस के दिमाग में नहीं, दिल में रहता है, दिल में बसता है। तो जो हुजूम सेल्फी के लिए है, जो हुजूम आशीर्वाद देने के लिए, या हल्ला शोर शराबा जो भी हो रहा है, वो एक एनर्जी है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ फोटो ले रहा है मेरा भाई। वो आप देखिएगा, हम सब के सामने है, जो हमारे भाई, चाचा, माता, बहन जो आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो रहे हैं। हमारे यंग जनरेशन के जो भाई हैं वो सब रोड पे पवन भैया, पवन भैया, वो सर सब आशीर्वाद के रूप में पवन को मिलने वाला है। आप बड़े अच्छे बोलते भी हैं, चाचा हो, भैया हो, बबुआ हो, भाई हो। आपके बड़े भाई कुछ लोग हैं जो कि दूसरी पार्टी में, जैसे कि मनोज तिवारी, पवन हो गए, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए। जब आप चुनाव लड़े निर्दलीय तो थोड़ी बहुत नाराजगी है कि वही प्यार बना हुआ है? अब अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बातचीत होला, कोनो बहुत गुस्सा तो नहीं है ना केहू? नहीं, देखिए क्या है, ये रियल लाइफ अलग होता है जी, रियल लाइफ अलग होता है। तो वो तो चलिए फिल्मी दुनिया हो गया, सिंगिंग दुनिया हो गया, बट इसमें भी मैं निर्दलीय हूँ, हमारे भाई हों, भैया हों, मित्र हों, वो कहाँ से जुड़े हैं, वो कहाँ से जुड़े हैं, वो कहाँ से जुड़े हैं, मैं निर्दलीय हूँ, ये अलग 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 ये हो गया, अलग मैटर हो गया। बट ऐसा नहीं है कि फोन आया तो मैं उठाया, या मैं फोन करूँ वो उठाए तो कोई नाराजगी नहीं। हम सब भाई हैं, मिलजुल के रहना है, हंस खेल के रहना है, व्यक्तिगत संबंध बरकरार है। बिल्कुल। अच्छा भैया, जब मैं आपके इलाके में गया, घूम रहा हूँ, तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि पवन भैया से एक सवाल पूछिएगा। बिल्कुल। वो कहें कि हम पवन सिंह को वोट और समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो स्टार हैं और हमारे बीच के हैं, हमारी भाषा के हैं, लेकिन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी पार्टियों में भरोसा नहीं है, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना किसी में नहीं। इसलिए पवन सिंह को इस बार हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन पवन भैया से पूछिएगा कि चुनाव जीतने के बाद दूसरे नेताओं की तरह वो फिर से किसी पार्टी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे? मैं किसी के लिए कटाक्ष न किया हूँ, ना ही करने की सोच है, और ना ही दिल दिमाग में रहता है कि मैं किसी को लेके कटाक्ष करूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वार्तालाप भी नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। इंसान का कर्म बोलना चाहिए, इंसान वो काम करे जिसकी चर्चाएं हो, ये ना कि चर्चा होके चाहे ना हो कि हम बक 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 कर देने, तो वो मेरी आदत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मैं चुप ही रहूं, कम ही बोलूं, बट काम ऐसा हो जिसकी चर्चा हो। चुनाव जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, उसका मालिक मैं नहीं हूं जी। क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे को ये बोल के भेजा है कि आज से हम अपन लड़का के करा काट के सौंप देंगे। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता पवन सिंह की मालिक है। वही डिसाइड करेगी कि पवन सिंह जीतने के बाद कहाँ जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, किस चीज में सुधार लाएगा। तो ये हमारी जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि काराकाट की हर एक जनता सांसद है। पवन सिंह कभी सांसद बन के और नेता बन के अपने समाज में खड़ा नहीं होगा। जब भी खड़ा होगा तो भाई और बेटा बन के खड़ा होगा। आर.के. सिंह जो कि आरा के सांसद हैं, उनका आज एक बयान आया है कि पवन सिंह को हम भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। तो उस पर पवन सिंह क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई करेंगे, ये हिंदुस्तान है सर। हर इंसान को हक से, आज़ादी से जीने का हक है। बाकी जैसे मैं कैसे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, कम बोलता हूँ, तो इतना जरूर बोलूँगा, वो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और सम्मान करना भी चाहिए जी, क्योंकि बड़े हैं हमसे। और वो जो बोले बोलने दीजिए, कोई बात नहीं।
अच्छा, देखा जाए तो पवन सिंह जी, आप भाजपा जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही है उसके खिलाफ आप मैदान में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने त्याग पत्र दिया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हम्म, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। जी, बाकी कुछ बातें ऐसे होती हैं जी, जिसका फटाक से निर्णय लेके मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ डिसीजन जो है उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उस समय डिसाइड करेगा कि पवन सिंह आने वाले समय में क्या क्या करेंगे, करेगा, कैसे करेगा। उनका रोड मैप क्या होगा। जी। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो सिने जगत के लोग होते हैं, जो फिल्म स्टार होते हैं, जो बड़े स्टार होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और फिर जो है अपनी दुनिया में चले जाते हैं, फिल्म बनाने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। तो आप यहाँ की जनता के साथ रहेंगे हमेशा? ये सर जी, भाई हमारे, आप भाई हैं। जी, हिंदुस्तान का हर एक बेटा, देखिए, मैं बहुत, एक तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना है हम, देखिए मैं अच्छा, किसान का बेटा हूँ। हाँ, तो इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के जो किसान का बेटा है, हम्म, वो हमेशा से, हम्म, मैं भले सिंगर हूँ, जी, एक्टर हूँ, हम्म, दुनिया के हर एक कोना में भोजपुरी भाषा की फिल्में जाके शूट किया, हम्म, गाना शूट किया। हम्म, ये हमारी जनता का आशीर्वाद है। हम्म, लेकिन ये जो बात जो आपने पूछा हम्म, कि जीतने के बाद, हम्म, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर से जुड़ के रहूं, हम्म, अपने फैमिली से, अपने परिवार से मिल के रहूं और अपने समाज में ऐसा काम करूं हम्म, जिसका दुनिया में नाम हो हम्म, और दुनिया में चर्चा हो। हम्म, तो मेरे थॉट में, मेरे दिमाग में ये है ही नहीं हम्म, दूर दूर तक कि मैं जीतूंगा। हाँ, यो सवाल कान में आई लाके पवन सिंह जीती है तो अमेरिका इंग्लैंड चल जी है। क्यों हाँ, भाई, मेरा गांव नहीं है क्या, मेरा देश नहीं है क्या? हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तान में किसान का बेटा हूँ। जी, तो मेरा ये सोच है, मैं कहीं भी रहूं, आज भी अपने घर में पवन सिंह बेड पे नहीं सोता है। अच्छा, फ्लैट के जो भी हॉल होता है, जो भी हमारा घर बा, फ्लैट बा, मैं नीचे जमीन पे गद्दा बिछाता हूँ और अपने भाइयों और मित्रों के साथ सोता हूँ। तो हम माटी से जुड़ल लड़का हैं, हमेशा मिट्टी से जुड़ के रहना चाहता हूँ। और हमको यहाँ से काराकाट की जनता अगर पवन सिंह को विजय बना दिया तो पवन सिंह यहीं पे जमीन लेगा और यहीं घर बनाएगा और अपने जनता के साथ में रह के विचार करके हर तरीके का विकास का काम करेगा। इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता काराकाट की जनता के लिए। और एक चीज़ जो भोजपुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, भोजपुरी से 3 सांसद हमारे संसद में है, रवि किशन होंगे, नीरव होंगे, मनोज तिवारी होंगे। अगर चौथे सांसद के तौर पर आप जाते हैं तो भोजपुरी के लिए क्या करेंगे? ये बहुत गर्व की बात है, ये बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे 3 भाई जो हैं वो संसद में हैं। चौथा जो आपने सवाल किया, मैं अगर सांसद बनता हूं, मैं अगर यहां से विजय होता हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ दिल दिमाग में एक ही बात रहेगा कि हमारा भोजपुरी कैसे कितना आगे जाए। मैं यहां से भी पूछूंगा कि हाँ, हमके का मुद्दा उठावे के चाहिए, किस मुद्दे पे हमको वार्तालाप करना चाहिए। जैसे एक रीजनल भाषा है भोजपुरी, और एक रीजनल भाषा का सिंगर पवन सिंह होके पूरे वर्ल्ड में अगर 3 नंबर पे उसका गिनती हो, हिंदुस्तान में नंबर 1 की गिनती हो, तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा क्षेत्रफल कितना है, हमारे भोजपुरी भाषा बोले वाला समझे वाला कितना बाड़े। तो एक चीज तो जरूर मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि हमारी भोजपुरी भाषा जो है जी, वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। बहुत बढ़िया। और एक जो चिंता है पवन सिंह के फैंस की, पवन सिंह के प्रशंसक की, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो ये कह रहे हैं कि भाई
अगर पवन सिंह चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, तो पवन सिंह कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिल्म बनाना छोड़ दे, गाना गाना बंद कर दे, तो वो बड़े बेचारे परेशान हैं। तो क्या आगे भी आप जारी रखेंगे गाना गाना? एक समय था जो हम लोग बचपन में 2 महीना में एक बार दिल्ली जाते थे, टी सीरीज में 2 कैसेट होता था। इसके बाद हम लोगों का लाइफ क्या था, स्टेज शो करना घूम घूम के। बट ऑडियंस ने सीखना जिंदगी भर है, कुछ नहीं आता है सर, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे ऑडियंस, जनता जो हमारे लिए भगवान है, हर कलाकार के लिए भगवान है, क्योंकि जनता ही सबको सबके बनावे। तो ऑडियंस के आशीर्वाद से पवन सिंह गायक बन गया, गायक से नायक बन गया, एक सफल नायक हमारे जनता ने हमको बना दिया। तो क्या मैं गायकी छोड़ दिया? नहीं छोड़ा आपने। तो ये तो हर किसी का एक औरा होता है जिंदगी में। मैं सिर्फ सिंगर था, आदमी कल्पना भी नहीं किया था कि हम लोग कभी हीरो बनेंगे, लेकिन जनता ने हीरो भी बना दिया। तो दोनों काम होता है, गायकी भी होता है, नायकी भी होता है, एक्टिंग भी होता है। तो ये अब जीवन की तीसरी पारी है। तो ये तीसरी पारी भी आदमी विजय होता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कोई चीज कभी छूटता नहीं है सर। पवन सिंह जी, आप अपने चाहने वालों के लिए, जो आपके अपने हैं, उनके लिए बड़े आप सहज हैं। मतलब वो कुछ भी कहते हैं, पवन सिंह उपलब्ध रहते हैं। किसी का चुनाव हो, पवन सिंह हर जगह जाते हैं, प्रचार कर लेते हैं। लेकिन पवन सिंह जी का चुनाव है, अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं आया आपके लिए प्रचार करने। मुझे आपने बुलाया नहीं कि वो लोग खुद ही मुंह मोड़ लिए? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो चाहे पवन हो चाहे कोई भी हो। हर एक व्यक्ति को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और बातें होंगी तो बातें होंगी, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम फोन नहीं करेंगे, हम भी फोन करेंगे। और जो हमको मांगते हैं वो बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। जनता के प्यार अपने सर पे बा, तो जनता का प्यार ही सर्वोपरि है सर, वो सबसे बड़ा है। काराकाट की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे 5 काम जो आप चुनाव जीतने के बाद करें। काराकाट की जनता, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद दुलार प्यार के आगे मैं निशब्द हूं। और देखिए, हमारी जनता को क्या चाहिए? किसी भी इंसान के जीवन में या सामने बाएं दाएं आगे छांव में चाहिए क्या? अच्छा चलने का व्यवस्था हो, सड़क बढ़िया हो, बिजली का व्यवस्था ढंग का हो, पानी की व्यवस्था ढंग के होके, पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया होके के चाहिए, और इलाज की व्यवस्था बढ़िया होके के चाहिए। तो ये चीज अगर ओके है तो हमारी जनता खुश है। इस पे आप ध्यान देंगे? जी सर। आप गाने से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार गा के कुछ जनता को बता दें तो बहुत बेहतर होगा। मैं तो, हमारी माँ भेजी है, और पवनवा एक गाना गाया है, चुनाव का सॉन्ग, जो सर 11 दिन नंबर 1 ट्रेंडिंग पे गाना वो ट्रेंड किया। जी जी। 12वें या 13वें दिन है, अभी शायद 2 नंबर पे आया है। अरे सुनाए बड़की माई, सुनाए बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखियो यार, आइल करा काट तो हर पवनवा, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद, मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस आशीर्वाद की आप कामना कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि काराकाट की जनता वो आशीर्वाद पवन सिंह को देगी। बाकी पवन सिंह हमारे साथ थे, तमाम सवाल हमने पूछे, बड़े ही प्यार से और बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। बड़े साफ दिल के इंसान हैं। बाकी आप हमारी इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और आप देखते रहिए ABP लाइव।